गुड इवनिंग बच्चों। कैसे आप लोग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके। सो फर्स्ट चैप्टर जो भी है केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने बहुत सारी बेसिक्स बातें सीखी होंगी केमिस्ट्री को लेके। बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, केमिकल फार्मूलाज होते हैं, केमिकल रिएक्शन का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब। और देखो, मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आपके क्लास 7th में भी दे रखा है। तो वो स्टूडेंट्स भी जो क्लास 7th के, वो भी इस लेक्चर को ज़रूर अटेम्प्ट करें और एक बार गो थ्रू हो जाए इससे। उसके बाद आज हम जो लेक्चर 1 में पढ़ने वाले हैं वो एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं एसिड बेस्ड सॉल्ट्स का। देखो, एसिड बेस्ड सॉल्ट्स कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि बहुत सी बुक्स में ना इस चैप्टर का नाम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बोला जाता है। क्योंकि जैसे कि देखो, सॉल्ट है, अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, बताओ हमारे घर में जो सबसे कॉमन सॉल्ट काम में आता है वो क्या होता है? फॉर्मूला NaCl होता है ना, NaCl। अब NaCl का जो फॉर्मूला है, ये हम घर पे नमक खा रहे हैं, एवरीडे लाइफ है। इसके बाद हम लोग जो साबुन में हमारे काम आता है KOH हम लोग काम में लेते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH हो गया, ये बेसिस हैं कुछ जनरली, क्लियर। अब देखो, NaOH है, KOH है, ये हम लोग बेस की तरह काम में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं, जैसे कि एसिड है, मान लो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके बाद मान लो कुछ सॉल्ट्स की बात करता हूँ मैं, वॉशिंग सोडा, सभी ने सुना होगा, कपड़े धोने का साबुन आता है, Na2CO3, क्या होता है? Na2CO3। ओके, ये होता है आपका, क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। फिर बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं, मीठा सोडा, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। ओके। तो जनरली इस तरीके से आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो हम जनरल लाइफ से जोड़ सकते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, यानी कि एसिड बेस्ड सॉल्ट्स को लेके है। और आज हम इसका सिर्फ क्या करेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके। अभी देखो, हमारे आसपास जो केमिकल्स होते हैं, क्लियर, मैंने आपको बता दिए। तो हमारे आसपास जो भी केमिकल्स हैं उनके अलग अलग टेस्ट है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल्स अराउंड अस। क्या लिखेंगे हम? केमिकल्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास केमिकल्स होते हैं, जनरली फर्स्ट हम बात करते हैं, आपके घर में जैसे हम लोग बोलते हैं उसको, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, तेजाब बोला जाता है। तेजाब आता है, यानी कि वो एसिड ही होता है। ये किसके लिए होता है? टॉयलेट क्लीनर की तरह हम लोग काम में लेते हैं इसको। ओके, टॉयलेट क्लीनर की तरह। अब ये जनरली क्या होता है, इसका नेचर होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। और ये बहुत सारे डर्ट्स, एकदम हार्मफुल स्टिकी, इन सबको साफ करने के काम आता है, क्लियर। सेकंड में आपको बता रहा हूँ, NaCl हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग केमिकल्स है, बहुत सारे हैं, हम लोग बनाएगा लिस्ट बैठ के तो बहुत सारे बन जाएंगे। टेमरिन, इमली खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ना, मतलब बहुत सारे केमिकल्स हैं। नींबू हम खाते हैं, लेमन हो गया, ओके, लेमन भी आता है। तो अभी हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इन चीज़ों से। और ये सारे केमिकल्स जो हम बता रहे हैं आपको, जनरल लाइफ में काम आते हैं। इनका एक नेचर होता है, इनका क्या होता है? एक नेचर। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, नेचर इनका एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है। सही बात है। इनका नेचर तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब आप बोलोगे सर एसिडिक बेसिक दोनों ही नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो थर्ड नेचर बच गया, कौन सा? न्यूट्रल। ओके, थर्ड नेचर इज न्यूट्रल। एंड न्यूट्रल जो हम एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है वाटर। क्या है? वो है वाटर। ओके। तो जनरली हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अलग अलग नेचर हो सकते हैं, या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। तो इस तरीके से ना हम लोग कुछ नेचर्स की बात कर चुके हैं। और इस चैप्टर के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन में आप यही देखेंगे कि जो केमिकल्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई करने का मतलब, हमारे पास एक तो केमिकल रिएक्शंस होती है पर्टिकुलरली, क्लियर। हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर मैं लिखना चाहूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ओके, समझ गए। तो जनरली पुराने अगर हम बात करें, पहले के लोग क्या करते थे? टेस्ट। पहले लोग क्या करते? टेस्ट करके बताते थे। आपने नींबू खाया तो नींबू आपको कैसा लगा? आपको नींबू लगा सौर, खारा, है ना। आपने मान लो, या फिर सॉल्ट, एक तरीके सॉल्टी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। आपने क्या खाया? मान लो आपने खाया ऑरेंज, क्या खाया? ऑरेंज आपने खाया, ठीक है। तो वो आपको क्या लगा? सौर लगा, ठीक है। आपने इमली खाई, क्या खाई? इमली, यानी कि टेमेरिन, आपने खाया टेमेरिन। ओके। तो वो आपको क्या लगा? एक तरीके से इसको इमली बोलते हैं, टेमेरिन भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ। इमली होती है ना, खट्टी खट्टी होती है एकदम। तो ये भी आपकी मान लो सौर है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये आपने करा टेस्ट,
बट ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। हम लेमन को टेस्ट कर सकते हैं, हम इमली को टेस्ट कर सकते हैं, हम ऑरेंज को टेस्ट कर सकते हैं, समझ गए। बट अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या जो हमारे घर में तेजाब है, HCl है, अगर मैं साफ बात करूँ, जो हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर है, क्या है, टॉयलेट क्लीनर, क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं? नहीं ना, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप तेजाब पियेंगे तो क्या होगा, पूरा जल जाएगा अंदर तक। तो ऐसे केमिकल जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए केमिस्ट्री में क्या हुआ, पहले के टाइम पे जो लोग थे ना, वो लोग तो टेस्ट के अंदर बहुत मानते थे। कोई भी चीज़ मिले टेस्ट करके देख लो। अरे भाई, टेस्ट करने से जान भी जा सकती है। इसीलिए क्या हुआ, अब एक बात क्लियरली हो चुकी है साबित, और वो क्या होती है, देयर इज नो टेस्ट ऑफ टेस्ट। ओके, टेस्ट नाम का कोई टेस्ट हम लोग नहीं करते, बिकॉज कोई भी अननोन केमिकल है, कुछ भी वो रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए देर इज नो टेस्ट ऑफ टेस्ट। किसी भी केमिकल को टेस्ट करके नहीं देखा जाता। तो फिर कैसे टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा, हाउ वी विल टेस्ट, हाउ वी विल टेस्ट अ केमिकल। हम एक केमिकल को हम कैसे टेस्ट करेंगे। देखो मैंने आपको बताया 3 तरह के नेचर होते हैं, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। तो कैसे टेस्ट करेंगे कि वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो अच्छी बात है, हमको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जनरल में आपको बताया। अब चलिए हम PDF पे चलते हैं, और हाँ, नोट्स की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर। अ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट अराउंड अस। मतलब खतरनाक इंग्लिश। देखो, हमारे आसपास बहुत वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स हैं, बहुत वाइड वैरायटी। देखो आपके पास, मैंने आपको बता दिया, खाने पीने के कितने सामान है, अलग अलग टेस्ट आता है, किसी का खट्टा टेस्ट, किसी का मीठा टेस्ट। इसके बाद में ना आपके पास जो हम लोग जनरली क्रीम्स हैं अलग अलग, ठीक है, फेस वॉश है, क्लीनर्स है, टॉयलेट क्लीनर्स है, ये सारी चीज़ें हो गई। क्लियर, केमिकल्स। इसके बाद हम लोग कुछ खाने में डालते हैं तो वो अलग अलग केमिकल्स हो गए। क्लियर। तो कुछ केमिकल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ केमिकल्स तो है ना सौर होते हैं, क्या होते हैं, सौर। कुछ केमिकल्स बिटर होते हैं, और कुछ केमिकल्स सॉल्टी होते हैं। तो इसी आधार पे, देखो ये पुराना आधार है, मतलब ये है एक पुराना बेसिस। इस आधार पे बात हो रही है कि कुछ केमिकल्स तो क्या होते हैं, एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक, और कुछ होते हैं सॉल्टी, यानी कि सॉल्ट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। अगर हम बात करते हैं, सॉर टेस्ट हुआ किसी का, क्या होगा, सॉर, बिटर या फिर सॉल्टी, सॉर, बिटर या फिर सॉल्टी। ओके, तो 3 यहाँ पे केमिकल्स हो सकते हैं, सॉर, बिटर, सॉल्टी। अगर सौर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सौर होगा तो हम उसको बोलेंगे एसिडिक, क्या बोलेंगे, एसिडिक। बिटर होगा तो हम क्या बोलते हैं, बेसिक। और सॉल्टी होगा तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स। अब आपको इस चैप्टर में करना क्या है, जनरली मैं अगर 10th क्लास के हिसाब से आपको बताता हूँ, फॉर इम्पोर्टेंटली फॉर NTSE, आपको इस चैप्टर में है ना, देखो जनरली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको है ना, इसके फॉर्मूलेज, आपको सभी केमिकल्स के ना केमिकल नेम आपको क्या पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आपको करना क्या क्या है। ओके, वॉट वी हैव टू स्टडी, वॉट वी हैव टू स्टडी, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जो सवाल आता है उसका आंसर हम लोग देंगे इस तरीके से। आपको सबसे पहले ना केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम। केमिकल नेम भी होता है, देखो 2 तरह के नेम होते हैं, कॉमन नेम और केमिकल नेम। तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम ऑफ ऑल केमिकल्स, ऑफ ऑल केमिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में है ना, जो जो क्या बोलते हैं केमिकल्स आ रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला, सबको हमको फॉर्मूला भी याद करना है, उनका नेम भी याद करना है। दूसरा है उनके यूजेस, मीन्स हम यहाँ लिख देते हैं यूजेस ऑफ केमिकल्स। उन सभी केमिकल्स के मुझे याद करने, यूज याद करने। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है ना उसके अकॉर्डिंगली। फिर आपको करना पड़ेगा प्रिपरेशन, कैसे उनको प्रिपेयर किया गया, प्रिपरेशन ऑफ दीज लिख रहा हूँ मैं ना, इनकी प्रिपरेशन आपको देखनी है। और फोर्थ, इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज। बस आपको जनरली ये 4 बातें अच्छे से कवर करनी है।
आपको इस चैप्टर के अंदर आपको एनटीएससी के अगर एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर करने ना, आपको एनटीएससी के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है, स्पेशली और ओलंपियाड के लिए, तो आपको इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। और इसके बाद अगर आप ये करते हो तो आपके बोर्ड्स तो इजीली हो जाएंगे। बोर्ड्स में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ मार्क्स ज़्यादा होता है, वेटेज ज़्यादा होता है बोर्ड के अंदर, बट क्वेश्चन एकदम इजी आएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपके बात आएगी। आपको 4 बात लिखनी पड़ेगी, मान लो 1 2 3 4, और 1 1 लाइन आंसर होंगे, क्लियर। तो आप आसानी से ना 4 मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। अब ये 4 मार्क्स गेन करने के लिए, एनटीएससी का क्वेश्चन सही करने के लिए, ओलंपियाड सही करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, और बाकी आने वाले लेक्चर्स को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने से पहले आज हम पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, और इसको हम हाईलाइट करेंगे, बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, बहुत ईजी है। सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स इन बेस प्रेजेंट इन देम। एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट हुज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एसिड बेस। बस आज मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम कल पढ़ेंगे एसिड स्टार्टिंग से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक लास्ट लाइन जो है वो है, देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है हमारे पास? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। तो देखो सबसे पहले इसमें होता क्या है, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपके सामने मोस्ट कॉमन एसिड जो आपने आज तक देखा है वो है HCl। क्या है? HCl। और बेस क्या हो जाएगा? NaOH। बेस क्या हो जाएगा? NaOH। तो क्या बन जाएगा? Na, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दो बस, NaCl बनेगा, साथ में देखो क्या बनेगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो ये तो बन रहा है NaCl, मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ, ये तो आपके बन रहा है NaCl, ओके। और बच क्या गया? देखो H तो H2O और ये O, क्लियर। तो ये आपका क्या है? सॉल्ट है, ओके। इसको हम प्रॉपरली बोले तो टेबल सॉल्ट है, एडिबल सॉल्ट है। और NaCl का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और जिन बच्चों ने 9th क्लास के अंदर फॉर्मूला बनाया है क्रॉस वैलेंसी मेथड से, देखो वो सारे के सारे फॉर्मूले जो आपने बनाए ना वो सभी सॉल्ट्स कहलाते हैं, जिनके पास आयंस हैं, क्लियर। इस बात को ध्यान रखना। और ये क्या है आपके पास? वाटर। ये क्या है? वाटर। अगर ऐसा केमिकल नेम बात करें तो वाटर का हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्लियर। तो ये आपने आज पढ़ लिया है पूरा बेसिक, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। देखो एसिड का खुद का इफेक्ट होता है, एसिडिक इफेक्ट होता है, बेस का बेसिक इफेक्ट होता है, सॉल्ट का क्या होता है? न्यूट्रल इफेक्ट होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। तो रिएक्शन हुई ना एसिड बेस की, हुआ क्या इस रिएक्शन के अंदर? एसिड और बेस की रिएक्शन होने से दोनों के इफेक्ट खत्म हो गए, ओके। इफेक्ट जो था ना दोनों का, इफेक्ट ऑफ बोथ आर डिसअपियर हो गए, एकदम से गायब हो गए, ओके। क्योंकि वो क्या हो गए? दे आर न्यूट्रलाइज। ये लोग क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज का मतलब एकदम जीरो हो गया। इसका मान लो कुछ प्लस इफेक्ट था, इसका मान लो कुछ माइनस इफेक्ट था, ओके, और दोनों मिलकर क्या हो गए? जीरो हो गए, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसलिए हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का एक पावरफुल इफेक्ट है जलाने का, बेस का ठंडा करने का, मान लो दोनों मिक्स हो गया, न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे बस जनरली हम लोग आज यही पढ़ेंगे। अब हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एसिड्स बेसिक। अभी आज आप इंट्रोडक्शन से एक बार हो जाओ जल्दी से, ताकि आपको चैप्टर के बारे में पता लग जाए। फिर कल हम स्टार्ट करते हैं एसिड, ठीक है। और डेली की डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो डेली इसको देखते रहो, और आप बाकी बच्चों को भी शेयर करो कि एसिड बेस्ड चैप्टर आपका रेगुलर चल रहा है। और इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे क्विज भी लेंगे रेगुलरली, ओके। जो भी आज पढ़ाया गया कल इसमें क्विज आपको मिलेगा, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और बाकी के जो वीडियोज उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे जैसे हम क्लास लेते जाएंगे। तो हम लोग एक पूरी एक तरीके से सीरीज यहाँ बन जाएगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी इस चैप्टर की, तो वो आप कंटिन्यूस देखते रहिए, ओके। और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।